एक न्यूज आया था, बिहार की बेटियों का सौदा। गांव से लेकर महानगर तक सक्रिय हैं खौफनाक 3 टियर सिंडिकेट। क्या है ये 3 टियर सिंडिकेट? ये कैसे काम करता है? और क्या सिर्फ बिहार की बेटियां ही इससे परेशान हैं? सिर्फ बिहार की बेटियों के साथ ही किया जा रहा है, या ये झारखंड बल्कि पूरे देश का ही समस्या होगा? गरीब और लाचार आदिवासी लड़कियों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। पहले लेवल में स्थानीय युवा एजेंटों द्वारा 1-2 महीने का टारगेट दिया जाता है लड़कियों को फंसाने के लिए। वे युवा लड़कियों को अपने प्रेम जाल में मीठी मीठी बातों में फंसाकर और घर छोड़ने पर मजबूर करते हैं। दूसरे लेवल पर गांव से निकलते ही उन लड़कियों को गिरोह को सौंप दिया जाता है, जो उन्हें नशा खिलाकर या धमकाकर दूर ले जाते हैं। और तीसरे लेवल में उन्हें या तो बेच दिया जाता है या उन्हें गलत धंधे पे लगा दिया जाता है। हर साल हजारों संख्या में गांव की लड़कियां बाहर जा रही हैं, बरगला कर ले जाया जा रहा है, जिनमें से 90% तो घर वापस आ ही नहीं पा रही हैं। कुछ बहुत आती भी हैं तो वो एजेंटों द्वारा भेजी जाती हैं, ताकि वो नकली हीरोइन बन करके अपने ताम झाम दिखा करके कम एज की लड़कियों को फंसा सके। और फिर वही दोहराया जाता है, वो लड़कियां जाएंगी फिर उनके साथ वही गलत। तो हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि कैसे क्या चीज़ को नहीं बोलना है, क्या हाँ बोलना है। इसके लिए तो शिक्षित होना सबसे ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और अपने माता पिता से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। आपके माता पिता से बढ़कर कोई अपने नहीं हो सकते हैं। अगर कोई आपको, आप ध्यान रखें 3 बातें। पहला, अगर कोई आपको कह रहा है कि घर में नहीं बताओ, ये चुपचाप रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, तो आपको सतर्क वहीं पे हो जाना चाहिए। अगर किसी ने कहा, जो आपके हितैषी बन रहे हैं, अगर आपको कह रहे हैं कि आप अपना एज बताइए, आप अपने एज, अगर जैसे आपका 15 साल है और आपको 18 बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए। झूठ जैसे दलाल लोग आधार कार्ड मांगते हैं और उसका एज बढ़ा देते हैं। और तीसरा है, चुप रहने को कहा जाए कि कुछ नहीं बोलना है, तो ये भी सतर्क रहने की निशानी है, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। और हर बात अपने माता पिता से शेयर ज़रूर करना चाहिए। अपने कोई निजी परिचित है उनसे करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो एक नंबर है 1098, ये फ्री है और इस पर कॉल करके आप अपना शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसीलिए 3 बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। पहला, अगर कोई लालच दे तो ध्यान रखें, कोई झूठ बोलने को बोले तब भी सतर्क हो जाना है। और तीसरा, चुप रहने को कहा जाए, किसी से नहीं बतलाना है, चुपचाप जाना है, तो भी आपको सावधान हो जानी चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ धोखा हो सकता है। सपना देखना अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए, पर अति नहीं। ताते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। क्या और अंत में, आप घर की लक्ष्मी हो बेटियां, आप घर की धरोहर हो। सपने देखना बुरा नहीं है, पर सपने के पीछे के सच को देखना, जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सोच के, समझ के और सही फैसला लिया करो। हमारे विचार अच्छे लगे हैं, हमारी चिंता जायज़ है, तो जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।